क्या आप जानते हैं भारत में हर साल कितने लोग साइबर ठगी का शिकार होते हैं? आखिर कैसे आती है इंटरनेशनल नंबर से कॉल और क्यों रहना चाहिए हमें इस नंबर से सावधान? किस तरह की ठगी चल रही है आजकल? कैसे बचा जाए इनसे? जानेंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक हर साल तकरीबन 30 करोड़ लोगों को इंटरनेट स्कैम्स का शिकार बनाए जाने के लिए कोशिश की जाती है, जिसके लिए ईमेल, फोन कॉल्स, मैसेज, व्हाट्सएप वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है और लोगों को किसी न किसी तरह झांसे में लिए जाने की कोशिश की जाती है। अब आप सोचेंगे कि कैसे लोग होते हैं जो झांसे में आ जाते हैं? तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, लेकिन इस बारे में इस बात का भी ध्यान रखिए कि 30 करोड़ का कोई छोटा मोटा नंबर नहीं। हर कोई टेक्नोलॉजी के साथ इतना फैमिलियर नहीं होता कि इसे समझ पाए। यही वजह है कि भारत में हर साल 5 लाख लोग ऐसे स्कैम्स का शिकार भी हो जाते हैं। चलिए थोड़ा सा इस चीज को भी समझ लेते हैं कि आखिर लोग क्यों फंस जाते हैं इस जाल में। पहले चोरों के चोरी करने का तरीका होता था कि घर के लोग घर पर नहीं होते थे या रात को सो रहे होते थे तो वो चुपके से घर में घुसते थे और जो कुछ भी कीमती सामान होता था वो ले जाते थे, या तिजोरी वगैरह तोड़कर जो कुछ कीमती जेवर, गहने, रुपया, पैसा वो ले जाते थे। हालांकि चोरी के इस तरह के तरीके आज भी चलन में हैं, लेकिन आज दुनिया काफी बदल चुकी है। अब न सिर्फ लोगों की तिजोरियां हाईटेक हो गई हैं, बल्कि अपनी कीमत चीजों को सेफ रखने के लिए लोग बैंक लॉकर वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं। रही बात पैसों की, तो आजकल एटीएम कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स के दौर में भला कौन भारी भरकम कैश लेकर घर में रखता है? भाई घोटालेबाजों और स्कैमरों को 2 नंबरों बात अलग अलग होती है। हम तो यहाँ आम लोगों की बात कर रहे हैं। तो अब बेचारे चोर करे तो करे क्या? दोस्तों चोर भी अब हाईटेक हो गए हैं। जितना बचने के तरीके ढूंढे जाते हैं वो भी उतने ही नए पैंतरे ढूंढ लेते हैं। अब देखिए, पहले स्कैमर्स लॉटरी का झांसा दिया करते थे, लोग झांसे में आ जाते थे। फिर धीरे धीरे लोग समझ गए कि लॉटरी हमारी नहीं बल्कि हमें लूट कर किसी और को ही लगने वाली है। लोग होशियार हुए, जागरूक हुए, तो अब स्कैमर्स ने दूसरे तरीके ढूंढ लिए हैं। क्योंकि टेक्नोलॉजी के इस दौर में अब कोई आपके बैंक अकाउंट में सेफ आपके पैसों को ऐसे ही तो नहीं निकाल सकता। स्कैमर्स के इन्हें नए तरीकों में से एक है व्हाट्सएप कॉल और वॉइस मैसेजेस वगैरह है, जिसमें आपको +60 मलेशिया के, +254 केन्या के और +84 वियतनाम के, +62 इंडोनेशिया वगैरह कंट्रीज के कोड्स के साथ कॉल आता है या वॉइस मैसेज आता है। तो दोस्तों अगर आपको भी ऐसे ही किसी नंबर से कोई कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तो आपको अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि ये कॉल भी स्कैम्स का ही हिस्सा है। साइबर ठगी का एक नया तरीका है। इसकी वजह शायद ये भी है कि आजकल एक आम आदमी की जेब में रखे फोन से लेकर किसी बड़े बिजनेसमैन के फोन में भी व्हाट्सएप जरूर होता है, जिस पर कहीं से भी ऑडियो कॉल या वीडियो कॉल किया जा सकता है। दूसरी बात, और जैसा कि हमने विदेशी नंबर्स की बात की, तो उस बारे में बता दें कि इन नंबर्स को बेचा जाता है। यानी नंबर तो ये उन्हीं कंट्रीज के होते हैं, लेकिन इनको किसी भी देश में बैठा व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा हो सकता है। और इस बात का मतलब ये भी है कि हो सकता है ये कॉल आपके आस पड़ोस में बैठा कोई व्यक्ति ही कर रहा हो, जिसने किसी दूसरी कंट्री का नंबर खरीद रखा हो। तो इस तरह इंटरनेशनल नंबर होने की वजह से ये पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि ये कॉल कहां से आ रही है। वही बात रही इनको ट्रैक करने की, तो इस रास्ते में एक रोड़ा खुद व्हाट्सएप भी है, और वो ऐसे कि व्हाट्सएप की कॉल और मैसेजेस वगैरह एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होते हैं। यानी इन कॉल्स और मैसेजेस को सिर्फ सेंड करने वाला और रिसीव करने वाला ये 2 लोग ही पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। इसी इंक्रिप्शन की वजह से इनको न तो गवर्नमेंट ही पढ़ सकती है न खुद व्हाट्सएप वाले। तो इस तरह ये इंक्रिप्शन जहां एक तरफ सेफ्टी और प्राइवेसी के लिहाज से काफी बेहतरीन ऑप्शन है, वहीं दूसरी तरफ इसी इंक्रिप्शन की वजह से इन कॉल्स और मैसेज को ट्रैक करना आसान नहीं होता। अभी तक इन अनजान नंबरों से आने वाले कॉल्स और मैसेजेस के बारे में राहत की बात यह है कि अभी तक इनके पर्पस के बारे में कोई भी श्योर नहीं है कि आखिर अनजान नंबरों से ये कॉल्स और मैसेजेस क्यों आ रहे हैं। जो भी हो दोस्तों, जिस तरह सफर में किसी अनजान व्यक्ति से कोई भी खाने की चीज या पीने की चीज नहीं लेनी चाहिए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपको इन कॉल्स और मैसेजेस से भी अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि व्हाट्सएप ने ऐसे अनजान नंबरों से आने वाले कॉल्स और मैसेजेस से बचने के लिए भी कुछ तरीके बताए हैं। व्हाट्सएप ने ऐसे अकाउंट्स को ब्लॉक करने और रिपोर्ट करने की सलाह दी है। व्हाट्सएप कहता है कि अगर किसी भी अनजान इंटरनेशनल या डोमेस्टिक नंबर से कॉल आए तो उसे तुरंत ब्लॉक कर दें और व्हाट्सएप को उसके बारे में रिपोर्ट करें। इसी तरह की एक नई ठगी के बारे में आपको बताते हैं। इसमें स्कैमर्स
आपको दोस्त या किसी जानने वाले के नाम पर इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, दोस्त या जानने वाले के नाम। इसमें स्कैमर्स उनके नाम से आपको मैसेज भेजते हैं जिनमें वो मैसेज करते हैं कि आपका दोस्त किसी तरह की मुसीबत में है। यही नहीं, ये स्कैमर्स आपके दोस्त या जानने वाले की डीपी लगाकर भी अकाउंट बना लेते हैं और आपको जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में इनसे अगर बात की जाएगी तो आपको किसी भी तरह से अपने झांसे में लेकर आपसे आपका ओटीपी मांगा जाएगा। इसके लिए वो स्कैमर्स बोलते हैं कि आपके नंबर पर गलती से मैसेज भेजा गया है जिसमें खास तरह की कोडिंग वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए स्कैमर्स आपसे मैसेज को उसे फॉरवर्ड करने के लिए कहता है या आपसे ओटीपी मांगता है। दोस्तों, आपने कभी कभी देखा होगा कि सोशल मीडिया या व्हाट्सएप पर लॉगिन के वक्त आपसे दूसरी सभी जगह से लॉग आउट करने के लिए ऑप्शन आता है। वो ऑप्शन आपको इसी तरह के स्कैम से बचाने में मदद करता है, ताकि अगर आपका अकाउंट किसी ऐसी जगह पर खुला है जिसके बारे में आपको नहीं पता तो वहां से खुद ब खुद लॉग आउट हो जाएगा। लौट कर आते हैं अपने पॉइंट पर, तो जानते हैं कि अब इन सब से कैसे बचे। अब सावधान रहने के लिए ऐसे नंबर्स को ब्लॉक करना या रिपोर्ट करना तो काफी नहीं हो सकता, तो सेफ्टी के लिए आखिर और क्या क्या किया जा सकता है। तो गाइस, अपने बैंक अकाउंट को सेफ रखने का सबसे फुल प्रूफ तरीका है कि कभी भी भूलकर भी किसी के साथ अपना ओटीपी शेयर न करें, न ही अपने फोन का और न ही अपने फोन पर आया हुआ कोई ओटीपी। जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल सभी तरह के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर और व्हाट्सएप पर भी सिक्योरिटी के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन फीचर अवेलेबल होता है, तो इसे ऑन कर लें ताकि जब भी आप लॉगिन करें तो आपका लॉगिन सिर्फ पासवर्ड से ही नहीं बल्कि एक अलग कोड के डालने पर ही पूरा होगा। इसके अलावा किसी भी अगर व्हाट्सएप पर पैसे वगैरह भेजने हो तो उसके नंबर को ठीक से वेरीफाई करें। इसके लिए अपनी पुरानी चैट वगैरह को चेक करें ताकि आप श्योर हो सके कि दूसरी तरफ कोई आपका ही दोस्त या जानने वाला है। इसी तरह दोस्तों, आजकल स्कैमर्स कई और तरह के हथकंडे भी अपना रहे हैं, जैसे व्हाट्सएप सपोर्ट अकाउंट जैसे फर्जी अकाउंट्स बनाकर लोगों को ठगना या गिफ्ट कार्ड जैसे मैसेजेस भेजकर लोगों को अपने जाल में फंसाना। इसके लिए गिफ्ट कार्ड या गिफ्ट वाउचर जैसे मैसेज भेजे जाते हैं और अगर कोई स्कैमर के साथ अपनी जानकारी शेयर कर देता है तो स्कैमर तुरंत उसका अकाउंट साफ कर देता है। अब जानते हैं असली और फर्जी नंबर की पहचान। जैसा कि हमने बताया कि अगर आपके किसी जानने वाले के नाम से अगर कोई नए नंबर से चैट करता है या कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तो ये एक स्कैम हो सकता है। इसी तरह अगर कोई कॉल या मैसेज किसी अनजान नंबर से आता है तो सबसे पहले उस नंबर से पहले लिखे कंट्री के कोड को चेक करें, क्योंकि अगर कोई कहता है कि वो भारत से है जबकि उसके नंबर से पहले किसी दूसरी कंट्री का कोड लगा है, जैसे हमने कुछ कंट्रीज के कोड्स के बारे में कुछ देर पहले बताया, तो इस तरह के नंबर से भी होशियार रहना चाहिए। कई बार दोस्तों व्हाट्सएप पर हम देखते हैं कि मैसेज के ऊपर फॉरवर्ड लिखा हुआ आता है, तो ऐसे में अगर किसी अनजान नंबर से कोई मैसेज आता है और उसके ऊपर भी इसी तरह फॉरवर्ड लिखा होता है तो हो सकता है कि ऐसा अकाउंट स्कैम का हिस्सा हो, तो ऐसे नंबर को भी तुरंत ब्लॉक कर देना चाहिए। इसीलिए अपनी बैंक डिटेल्स, ओटीपी या एटीएम का पासवर्ड वगैरह शेयर न करें। ये थे व्हाट्सएप से जुड़े कुछ स्कैम्स के बारे में जानकारी और उनसे बचने के तरीके। उम्मीद है आप भी सावधानी बरतेंगे। आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।